तिलुमुडु के एक लड़के ने लोन रिकवरी के एजेंटों की धमकियों से परेशान होकर अपनी जान दे दी। और इस लिस्ट में एक डॉक्टर भी शामिल है जिसने ऐसे ही लोन ऐप के चक्कर में अपने 30 लाख से भी ज़्यादा रुपए को गंवा दिया। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 रियल लाइफ स्टोरी को देखेंगे जिससे ये लोन ट्रैप काम कैसे करता है हम समझेंगे और साथ ही इस ट्रैप से हम कैसे बच सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना। 21 साल का एक लड़का तिलुमुडु के एक टायर वर्कशॉप में काम करता था। उसे पैसों की कुछ ज़रूरत पड़ी तो उसने एक लोन ऐप से अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के एक छोटा लोन ले लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस ऐप के कर्मचारियों के उसे कॉल और मैसेज आने लगे। उस लड़के के घर वालों का कहना है कि कॉल पर कर्मचारी उसे धमकियां दिया करते थे और साथ ही उसके कुछ फोटो को एडिट करके अश्लील तरीके से वायरल करने की भी बात किया करते थे। वो लड़का ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और एक दिन उसने एक एक्सट्रीम स्टेप ले लिया और जहां वो काम करता था वहां पर ही उसने एसिड पीकर अपनी जान दे दी। अब जरा इस ट्रैप के बारे में समझते हैं, आखिर लोग इस ट्रैप में क्यों फंसते हैं। इन ऐप में एंट्री बहुत इजी होती है। पहले ये 2000 से 5000 तक छोटे लोन देते हैं जिसमें अप्रूवल भी फास्ट होता है, लेकिन हिडन चार्जेस आपको समझने ही नहीं देते। कई केसेस में 7 दिन में रीपेमेंट होती है और इसका इंटरेस्ट भी 30% से 50% तक होता है। यहाँ अगर रीपेमेंट डिले हुआ तो पेनल्टी और कई जगह पर तो डबल पेमेंट भी करना पड़ता है। और जैसे ही डिले हुआ इंसान इनकी पेनल्टी लूप में फंस जाता है और यहीं से गेम स्टार्ट होता है। इन ऐप को इंस्टॉल करते वक्त ये आपसे कुछ परमिशन अलाउ करवाते हैं जिसमें ये आपसे कॉन्टैक्ट और गैलरी के एक्सेस ले लेते हैं और बाद में इसी डेटा को वो वेपन की जैसे यूज करते हैं। यहाँ लोग फास्ट अप्रूवल के चक्कर में बिना कुछ सोचे उन्हें एक्सेस दे देते हैं। अब जरा उन डॉक्टर की स्टोरी को देखते हैं जिन्होंने 30 लाख से भी ज्यादा रुपए को यहाँ पे गंवा दिया। हैदराबाद के एक 46 साल के आयुर्वेदिक डॉक्टर, उन्होंने 2025 में प्ले स्टोर से 2 लोन ऐप इंस्टॉल करे। शुरुआत में उन्होंने 2 छोटे अमाउंट लोन लिए और रीपेमेंट भी कर दिया। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उनके अकाउंट में बिना उनकी परमिशन के लोन अमाउंट डाली गई और फिर रीपेमेंट के लिए कॉल आना शुरू हुए। उसके बाद उन्होंने लोन अमाउंट का आधा अमाउंट जमा भी करवाया और जिसका इंटरेस्ट रेट 50% था। उन डॉक्टर के अकॉर्डिंग सितंबर 2025 से लेके फरवरी 2026 तक उनके अकाउंट में 29 लाख रुपए एज अ लोन अमाउंट जमा किए गए और उन्होंने 64 लाख तक रीपेमेंट करी है, जहां उनका 36 लाख का नुकसान हुआ है और अभी भी उनकी 1 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट बैंक में लटकी हुई है। और हाँ, इनकी केस में भी अधिकारियों द्वारा उनके पर्सनल फोटो को अश्लील तरीके से एडिट करके उनके कॉन्टैक्ट में भेजने की धमकियां दी गई। ये सिर्फ पैसों का गेम नहीं बल्कि एक माइंड गेम है। डेली 50 से 100 कॉल्स आते हैं, गालियाँ दी जाती है, धमकाया जाता है, यहाँ तक कि फैमिली तक की इंसल्ट की जाती है। महाराष्ट्र के पुणे में एक आदमी ने ऐसे ही ऐप से 20,000 का लोन लिया था और वो 5 लाख का रीपेमेंट भी कर चुका था, फिर भी कॉल्स और धमकियाँ बंद नहीं हुई। इस सब से परेशान होकर वो आदमी अपना घर ही छोड़ के चला गया और सुसाइड नोट भी लिखने वाला था, पर घर वालों और पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और उसकी जान बचाई। इस प्रेशर में सब लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। एक फैमिली में तो हस्बैंड, वाइफ और बेटे ने लोन हैरेसमेंट से परेशान होकर अपनी जान दे दी। ऐसे ही कुछ ऐप्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, पर नए नए ऐप्स रोज आते हैं और इनकी मार्केटिंग भी जोरों से होती है। जब तक लोग इसे समझेंगे नहीं तब तक ये ट्रैप चलता ही रहेगा। इसीलिए इजी मनी मतलब डेंजरस ट्रैप ये समझना होगा और खुद को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। अब इन ऐप से कैसे बच सकते हैं ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाता है, तो और भी लोग इस ट्रैप के बारे में जान पाए, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इस ट्रैप से बचना बहुत आसान है। कुछ चीज़ें हैं, अगर इनको किया तो इससे बच सकते हैं। अननोन लोन एप्लीकेशन को अवॉइड करो। कभी भी आपको ऐसी ऐड दिखे तो उसे स्किप करना ही समझदारी है।
किसी भी परमिशन को ब्लाइंडली अलाउ मत करो। एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त ये आपको कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है ज़रा उसे भी देखो। बस फास्ट अप्रूवल के चक्कर में इसे अलाउ करके इसे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत दो। इमरजेंसी में ट्रस्टेड सोर्स का यूज़ करो। इमरजेंसी किसी को भी कभी भी हो सकती है, पर उस वक्त किसी भी अननोन एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ने से बेहतर है किसी ट्रस्टेड सोर्स का यूज़ करो। हैरेसमेंट हो तो पुलिस कंप्लेंट करो। रीपेमेंट देने के बाद भी अगर कोई आपको डरा कर या धमका कर फिर से पैसे मांगता है तो उसकी पुलिस कंप्लेंट ज़रूर करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, शॉर्टकट मत लो। बस 2000 इतनी सी अमाउंट से स्टार्ट हुआ, पर एंड में एक ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो अब आप जब भी इजी लोन, इंस्टेंट लोन देखो तो एक बार ज़रूर देखना ये कोई हेल्प है या फिर एक ट्रैप। इस चैनल पर हम ऐसे ही मॉडर्न सोसाइटी के इशू डिस्कस करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।